नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2022 के क्वेश्चंस पेपर को। बेसिकली आज के इस क्वेश्चन सीरीज के इंटरनली हम अपने नीट 2022 के पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने नीट 2022 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिसके इंटरनली हमने 4 पार्ट में डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस नंबर 141 से लेकर के 150 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट 2025 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बेसिकली हमारा टारगेट देखा जाए तो नीट 2021, उसके बाद फिर ये 22, फिर 23 और 24 का है। ठीक है, तो अब तक हमने नीट 2021 का क्वेश्चंस पेपर कर लिया है, वो भी वीडियो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चंस कहा जा रहा है 141 नंबर क्वेश्चंस, द एनाटॉमी ऑफ द स्प्रिंग वुड सो सम पार्टिकुलर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट। करेक्ट सेट आपको चूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द ईयरलियर वुड, मतलब कि किसको, ये जो एनाटॉमी ऑफ द स्प्रिंग वुड है, इस स्प्रिंग वुड को मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ईयरलियर वुड। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट है, इन स्प्रिंग सीजन्स कैम्बियम प्रोड्यूस्ड, मतलब कि स्प्रिंग सीजन के इंटरनली कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करता है, तो जाइलम एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है विद द नैरो वेसल्स। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे नैरो वेसल्स नहीं होना चाहिए था। अगेन इट इज़ द लाइट इन द कलर, कलर मतलब कि कलर जो होंगे वो लाइटर होंगे, लाइटर कलर के होंगे, बिल्कुल सही बात है। एंड द spring wood along with the autumn wood, and so the alternate concentric ring forming and annual ring, तो this is also correct। एंड इट हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोवेस्ट डेंसिटी भी बहुत ही कम होता है, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब कि ए सी डी एंड ई इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ए में आपको क्या दिख रहा है, मिसोकार्प, नहीं ये मिसोकार्प नहीं हो सकता, दिस इज इंडोकार्प। ठीक है, जो कि अंदर का है, तो यहाँ पे मिसोकार्प नहीं होगा, मिसोकार्प बीच में होगा। सो बी इज इंडोकार्प, बी जो है वो इंडोकार्प है, बिल्कुल सही बात है। इंड के इंटरनली, अब जैसे कि ये जो आपको यहाँ पे बीच में, जैसे कि फ्रूट तो होता ही है, साथ साथ आपको सीड के इंटरनली जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसको इंडोकार्प बोला जाता है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी सी इज़ द थैलमस, थैलमस जो होगा वो यहाँ पे आपको सी पे नहीं होगा, जैसे कि ये जो है ये एक एडिबल पार्ट होता है, ना कि थैलमस पार्ट, तो ये भी गलत ऑप्शन है। और डी में सीड कहा जाए तो डी जो है वो सीड, यहाँ पे सीड बीच में बताया गया, लेकिन बीच में सीड नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस है, व्हाट आर द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीथ सेल एंड फॉर्म्ड अराउंड द वेस्कुलर कैम्बियम इन C4 प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशंस फॉर द कैल्विन साइकिल। ठीक है, मतलब राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ द DNA एंड विच कैन बी द कट इजली पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से ये जो पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस है ऑफ द DNA का वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5-GAATTC का हो जाएगा, जो कि 3 पे, और फिर 3-CTTAAG का हो जाएगा। ठीक है, मतलब राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे कि स्टेटमेंट यहाँ पे क्या मैच किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये क्वेश्चंस रिपीट होता है, जैसे कि स्पाइडोगाइडा। ठीक है, अब स्पाइडोगाइडा में हम किसको मिलाएंगे, तो स्पाइडोगाइडा जो कि डोमिनेंट होता है और यहाँ पे हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, मतलब कि 2 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट है फर्ड, फर्ड को हम मिला देंगे डोमिनेंट डिप्लॉइड से, क्योंकि ये डिप्लॉइड होता है। अगेन फिर हम देखें फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एक प्रकार का डिप्लॉइड ही है, मतलब कि डोमिनेंट है और डोमिनेंट है लेकिन हैप्लॉइड है, और साथ साथ फिर क्या होता है इसके अंदर गैमेटोफाइट अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है, और लास्ट में हमारा साइकस आ गया जो कि डोमिनेंट डिप्लॉइड होगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एडिशन ऑफ द मोर सॉल्यूट एंड गिव द सॉल्यूशंस विल बी, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोअर द वाटर पोटेंशियल, मतलब कि वहाँ पे वाटर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं। ठीक है,
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है। जैसे कि लेसिथिन, अब लेसिथिन से ही क्वेश्चन नीट 2024 में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस है, लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ ग्लाइकोलिपिड, क्या लेसिथिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्लाइकोलिपिड में होता है? तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। अगेन फिर है, सैचुरेटेड फैटी एसिड पोसेसेस वन और मोर सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जिंगली ऑयल्स हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हेंस द रिमेन्स एज सॉइल इन द वाटर विंटर, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा, लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन द वाटर, मतलब कि ये जो लिपिड होते हैं जनरली देखा जाए तो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब लेकिन वो कहाँ सॉल्युबल होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा ये जो स्टेटमेंट है, व्हेन एसिड मतलब फैटी एसिड इज स्टरफाइड विद द ग्लाइकोसिलिड एंड मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब कि यहाँ पे सी डी एंड ई इज करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए तो ये क्वेश्चंस कहा जा रहा है इन आई मीन जेनेटिक्स यूज, मतलब जेनेटिक यूज के लिए तो आप यहाँ पे सीक्वेंस एनोटेशंस लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही एनसीईआरटी का लाइन दिया गया है। अगेन नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे दिखा जाए, जैसे असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, असर्शन में कहा गया मेंडल्स लॉ इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डू नॉट द होल्ड गुड फॉर द जीन्स एंड दैट इज लोकेटेड क्लोजली टू द सेम क्रोमोसोम, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लोजली लोकेटेड जीन शॉर्टली इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट हुआ, ये इसलिए गलत हो गया, मतलब असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जो कि 150 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चंस अब पूछा नहीं जाएगा क्योंकि पहले के सिलेबस का था ये, और ये अब हट चुका है। जैसे क्वेश्चंस है, द इंजन फीट ऑफ द बसेस एंड दिल्ली वेयर द कन्वर्टेड सीएनजी, मतलब कि दिल्ली में जो बस चलता है उसमें पहले मतलब डीजल से चलता था, लेकिन अब सीएनजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, डीजल से वो कन्वर्ट हो गया सीएनजी में। एंड इन रेफरेंस ऑफ दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, उसी के रेफरेंस में आपको फॉल्स गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो यहाँ पे सीएनजी बर्न आर इफ मोर इफिशियंटली दैन डीजल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सीएनजी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जलता है अच्छे से, ठीक है, डीजल के कंपेयर में देखा जाए तो। एंड द सेम डीजल एंड इंजन आर यूज इन सीएनजी, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सीएनजी इंजन और डीजल इंजन में फ़र्क होता है लेकिन सेम नहीं होता, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। इट इज़ चीपर दैन डीजल, बिल्कुल सही बात है, डीजल से बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी होता है। एंड इट कैन बी द एडोलरेट लाइक द डीजल, डीजल के तरह ये एडोलरेट नहीं होता है, मतलब कि ज़्यादा धुआं नहीं देता है, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो सारा का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अगले वीडियोस का इंटरनली हम पार्ट नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे, जिसका इंटरनली हम 151 से लेकर के 160 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।